बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है और उन पर 295C की दफ़ात के तहत FIR को दर्ज किया गया है, तो इसी हवाले से साहिल अदीम साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। इसी तरह मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का भी एक अहम वीडियो पैगाम सामने आया है, तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मगर इससे पहले पूरे अहले इस्लाम को हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का यौम विलादत मुबारक हो और अल्लाह करीम हमें और हमारी आने वाली नस्लों को हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता करे। अब बात करते हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है। तो नाज़रीन करम, एक पॉडकास्ट में बात करते हुए साहिल अदीम साहब ये फरमा रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो गिरफ़्तार किया गया है या जो उन पर 295C की दफ़ात लगाई गई हैं वो गलत है, क्योंकि इंजीनियर साहब तो सिर्फ एक बात को नकल कर रहे थे और इंजीनियर साहब ने अपने पास से कोई बात नहीं की। और इसके बाद उसी पॉडकास्ट में साहिल अदीम साहब ये भी फरमा रहे थे कि अगर बात नकल करने से ही दफ़ात लग जाती हैं, तो इसके बाद जिन उलमाए कराम ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई है, तो उनकी जानब से भी वही अल्फाज दोहराए गए हैं, तो लिहाजा उन मौलवियों पर भी FIR कटनी चाहिए और दफ़ात लगनी चाहिए। तो साहिल अदीम साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो अल्फाज बोले थे वो उन्होंने कहाँ से नकल किए थे। अगर आप ये बात साबित कर दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात की थी वही बात दोबारा बेसाई कहते हैं या समझते हैं, फिर तो हम कहेंगे कि आप ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर साहिल अदीम साहब, आप और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चाहने वाले ये बात साबित नहीं कर सकते कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वो अल्फाज कहाँ से नकल किए थे, तो फिर आप लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने ये बात अपनी तरफ से नहीं की। और दूसरी बात यह है कि साहिल अदीम साहब, डॉक्टर आसिम जलाली साहब ने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर फतवा लगाया है, तो उनकी जानब से ये बयान आया है कि वो अदालत में जाने को तैयार हैं और वो अदालत में जाकर अपना मौक़िफ़ भी साबित कर सकते हैं। तो साहिल अदीम साहब, अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो गलत हैं, तो आप भी ये ऐलान कर दें कि आप अदालत में जाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का दिफा करेंगे, या आप लोग सिर्फ अपनी पॉडकास्ट में ही बात करके लोगों को दलासे देते रहेंगे। नाज़रीन करम, सवाल ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चाहने वाले जो कह रहे हैं कि इंजीनियर ने ये बात नकल की है, तो पहले आप ये साबित करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये लफ्ज़ कहाँ से नकल किया। और दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि 2 अरब ईसाई ये बात समझते हैं, तो लिहाजा पहले आप लोग ये बात साबित करें कि जो लफ्ज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बोला था 2 अरब ईसाई इस लफ्ज़ को समझते हैं। अगर आप लोग ये बात साबित नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग किस मुंह से उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने क्या वीडियो पैगाम जारी किया है। तो नाज़रीन करम, मिलादुन नबी के हवाले से इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7 सितंबर को कराची में एक बड़ी रैली निकाले जा रही है, जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी भी शरीक होंगे। तो कल इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की क़यादत ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से एक अहम मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपने वीडियो पैगाम में कराची की अवाम और ख़ास तौर पर अवाम अहले सुन्नत से ये अपील की थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो 7 सितंबर को मिलाद के हवाले से रैली निकालने जा रही है, जहां पर हाफिज साद रिजवी भी शरीक होंगे, तो कराची के अवाम और अवाम अहले सुन्नत इसमें ज़रूर शिरकत करें।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔